हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस से है और ये आपका सेकंड लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। आई होप आपने ज़रूर वॉच किया होगा और नहीं देखा हुआ है तो उसको ज़रूर देखें ताकि आज का जो लेक्चर है और इससे आने वाले जो लेक्चर हैं आपको अच्छे से समझ आ जाए। और डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ। पहले मैं इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल हैं, मीन्स आपकी जो बुक है आर डी शर्मा, तो उसके कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल की बात करेंगे, उनको पहले सॉल्व करेंगे और जैसे ही वो आप समझ जाते हैं, मीन्स जैसे ही वो कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में तुरंत आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है मैं उसको डिस्कस करूंगा, मीन्स एक एक क्वेश्चन को। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने दो क्वेश्चन हैं जो मैंने ऑलरेडी राइट किए हुए हैं। तो चलते हैं, इनको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखें आप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अ टावर इज 100√3 meter high. Find the angle of elevation if its top from a point 100 meter away from its foot. Okay. तो dear students, what is the angle of elevation? I hope आपको पता होगा कि जब भी कभी हम डाउनवर्ड होते हैं और अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर अपनी नज़र को उठाते हैं और किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स वॉच करते हैं, देखते हैं, तो हमारी आंख से बनने वाला जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड से जो एंगल बन रहा होता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसा दिया जा रहा है वैसा काम करते हैं। आपसे पहले सबसे पहले बोला गया कि अ टावर इज 100√3 मीटर हाई। तो देखो, एक टावर हमने सपोज किया कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है बेटा, 100√3 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप, एक एक बात को ध्यान दीजिए, इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट, अब कौन सा पॉइंट, 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, मतलब जो इसका निचला सिरा है टावर का उससे 100 मीटर की डिस्टेंस पर, मींस 100 मीटर दूर जाकर एक पॉइंट होता है जहां से यदि इसके टॉप को ऑब्जर्व किया जाता है तो यहां से एक एंगल बन रहा होता है और उस एंगल की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर, और यही आपका एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर आप नेम रख सकते हैं, मींस हमने यहाँ पर ए कंसीडर किया, बी एंड सी। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपने किया पहले उसको कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इसका देना पड़ेगा। तो जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो करना क्या है, आपको लेट करना है, लेट ए सी बी द हाइट ऑफ टावर। ओके, मीन्स जो एसी है वो टावर की हाइट है और यहां पर जो बीसी है वो कितना है, 100 मीटर है। एंड एंगल की बात करें तो एंगल है ए बी सी, और ये आप कितना देख पा रहे हैं, एंगल ए बी सी, ये आपके पास आ रहा है थीटा। ओके, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भाई ये तो 90 डिग्री होगा। तो आप देखें कि आपके पास में यदि थीटा निकालना है तो वो तो ठीक है, लेकिन आप ये भी देखें कि आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड को देख पा रहे हैं। तो आपके पास में ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। ओके, या हम कहते हैं ये हाइट है या डिस्टेंस है, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AC, जो दिया गया है उसी को देखिए, AC दिया और यहाँ पर क्या दिया गया है, BC। तो AC अपॉन BC किया तो आप देख पा रहे हैं कि AC क्या है, परपेंडिकुलर, और BC क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप जानते हैं ये tan थीटा में होता है, जहां पर ये थीटा है तो ये थीटा ही रहेगा। आप देखें AC आपका 100 है, √3 है, अपॉन BC आपका 100 है, 100 रख दिया, और ये tan थीटा, इससे कैंसिल आउट हुआ, √3 इज इक्वल tan थीटा। और आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, मींस जो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए गए थे वहां पर उन रेशियोज के जो कुछ एंगल्स के बारे में बात की गई थी, मींस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90,
वो आपको जरूर लर्न होने चाहिए। ओके, तो ही आप इसको इजीली कर पाएंगे। अगर नहीं लर्न होगा तो आपको कई बार बुक पलटनी पड़ेगी और वहां से आपको सर्च करना पड़ेगा, तो ये सही नहीं है। ओके, आप जरूर लर्न करें। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर √3 और √3 आपको पता होना चाहिए tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपने √3 को रिप्लेस किया tan 60 से और ये आपका tan थीटा है। और आप देख पा रहे हैं कि जब रेशियो सेम होता है, एंगल डिफरेंट होता है, तो रेशियो कैंसिल आउट हो जाता है बाय कंपैरिजन से, और यहाँ थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही होती है, मींस थीटा इज इक्वल 60 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से किया। अब आप देखिए कि आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एन ऑब्जर्वर मींस एक ऑब्जर्वर है जो कुछ वॉच कर रहा है, देखेगा 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। ठीक, एक टावर होता है 28.5 मीटर टॉल, मींस बहुत लंबा सा एक टावर होगा इन रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर, जहां पर जो ऑब्जर्वर है वो कितनी हाइट का है, 1.5 मीटर का, और ये कितनी दूर खड़ा है, सॉरी 1 मिनट, यहां पर आपसे कह रहे हैं ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। मींस एक टावर होता है उसकी हाइट हमें नहीं पता है, लेकिन ये टावर से कितनी दूर खड़ा होता है वो चीज हमें बताई जा रही है, वो है 28.5 मीटर, जहां पर जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। आपसे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हर हाइट इज 45, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर हमें टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं और देखते हैं, मींस इस क्वेश्चन को हम ऐसे रफ कर दे रहे हैं और आप देख लें, आज मेरे पास रफ करने का कुछ नहीं है, मैं देख लेता हूँ अभी इस क्वेश्चन को, आप देख लें। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं, देखें कि ये आपके पास टावर है, ओके, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर होता है, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया। टावर की हाइट क्या है हमें नहीं पता है, मैंने इसको h कंसीडर कर लिया। आप देखिए कि जो ऑब्जर्वर है इसकी भी कुछ हाइट दी गई है, तो इसकी हाइट यहाँ पर कितनी दी गई है, 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर तो है, इसकी हाइट तो हो गई, लेकिन जो मींस एंगल होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमेशा ऑब्जर्वर की आई से बनते हैं। ओके, तो यू नो वेरी वेल दैट आई इज हियर, आई तो उसकी यहाँ पे होगी, तो जो एंगल बन रहा होगा वो मोस्टली यहाँ से बन रहा होगा। ओके, और ये कितनी दूर खड़ा हुआ है, कितनी दूर खड़ा हुआ है इस टावर से, तो वो यहाँ पे दिया गया है 28.5, तो यहाँ पर आपने इसको रख लिया 28.5। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ से हम लाइन डालें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो आप देखो कि जो आपका टावर होगा वो एक्चुअल पोजीशन स्टैंडिंग की कहां से होगी, यहां से होगी, लेकिन जो एंगल बन रहा होगा वो कहां से बन रहा होगा, वो तो बेसिकली यहां से बन रहा होगा। तो यहां पर जो आपको दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 45 डिग्री। ओके, अब इसका आप नाम रख लेते हैं, ए रख लिया, बी रख लिया, सी रख लिया और सपोज ये डी रख लिया। ओके, अब आप इसका जो भी आपने जैसा भी कंस्ट्रक्शन किया वो सारा कंस्ट्रक्शन आप राइटिंग में दीजिए, और राइटिंग में देने के बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स आपको और बता दूं कि ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाना, और जैसे ही आपको डायग्राम आ जाता है और फिर क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल होता है। ओके, तो आप देखें कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे हम सॉल्व कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें लिखना है लेट AD बी the tower which height is h meter, okay, जिसकी हाइट कितनी है h मीटर, एंड गिवन क्या दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज, यहां पर कोई पॉइंट मान लो एफ मान लेते हैं, इज 1.5 मीटर। ओके, एंड BC इज इक्वल 28.5 मीटर। ओके, तो इतना दिया, हालांकि हमने तो काफी शॉर्ट किया इसको,
आपको और ज्यादा करना होता है, जिससे कि आपको इसका जो 1 मार्क्स मिलता है इस कंस्ट्रक्शन का वो भी मिल जाए। ओके, तो ये प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करती है। कई सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, करके देखेंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आप करें। क्योंकि बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है कि अगर उसके पास क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है उसको, तो वो डायरेक्ट सॉल्व करता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप ये जो सब सीख रहे हैं ये एग्जाम के लिए सीख रहे हैं। तो जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपकी राइटिंग के अच्छे नंबर मिलते हैं, मीन्स अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। और राइटिंग का मतलब राइटिंग की सुंदरता से नहीं है, आप इसको एक्सप्लेन कितना अच्छा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, कितना सारा कर लिया। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं देन ट्रायंगल ABC। ABC में जरा हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये टावर है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर टावर क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा आपको पता चल गया कि देखो ये हाइट है, इसको हाइट हमने कंसीडर किया है, लेकिन ये हाइट जो है ना वो किस बात पर डिपेंड कर रही है, पूरी की पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक। और हम अगर ट्रायंगल ये वाला लेंगे तो इतनी हाइट हमें जोड़नी पड़ेगी। और इसमें तो आप देखिएगा कि जैसे हम निकालने की कोशिश करेंगे, पहले आप इतना फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे हम इतना फाइंड आउट करेंगे, या सपोज आप ऐसा कीजिए कि इतनी हाइट को आप कंसीडर कीजिए पहले। ओके, टावर की हाइट को आपने जो कंसीडर किया है, हाइट इज h मीटर इज AC इज h मीटर। अब ऐसा करें ज्यादा बेहतर होगा। अब आप देखिएगा कि आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही आप tan थीटा दें, क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर बेस की कहानी हमने सिर्फ और सिर्फ tan रेशियो में ही सीखी है। तो tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड यू नो वेरी वेल दैट tan थीटा इज इक्वल 45 डिग्री। देखो एंगल जब आएगा तो वो यहाँ पे जो एंगल दिया जाए वही रखना होता है। परपेंडिकुलर आप देखें h है, बेस देखें आप 28.5 है। और आपको पता है भैया tan 45 की वैल्यू 1 होती है, h अपॉन 28.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस करके तो 28.5। तो आप देखें कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ तक ये आगे 20.5, ये भी उतने ही आगे जितनी ये डिस्टेंस थी। लेकिन टावर की हाइट हमें बतानी है, तो टावर तो ग्राउंड पे ही स्टैंड होगा। ओके, तो जब ग्राउंड पे स्टैंड होगा तो आपको क्या करना है कि देखें 1.5 यहाँ से इतनी आ रही है, तो 1.5 हाइट ये भी तो हो रही होगी। ओके, तो यहाँ पर इतना 1.5 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जैसे ही ऐड हो जाएगा तो आपको पता चल रहा है 5 5 तो 10 हुआ, में 0 1 आया। और जब ये 1 आया तो यहाँ देखें 8 1 9 एंड 10, तो ये भी 0 आया। और यहाँ पे देखें तो कितना होगा 3, मीन्स 30 मीटर का जो हाइट होगा ये आपके टावर का हाइट होगा। और यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि मैं इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करके तुरंत दूसरा शूट करूंगा, मीन्स दो क्वेश्चन का लेक्चर दूंगा। उसका रीजन ये है कि हमें क्वेश्चन यहाँ पर राइट भी करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। ओके, तो जैसे हम बहुत जल्दी आपको लेक्चर देंगे ये, और आपको बस कंटिन्यूसली देखते रहना है। ओके।